आज का यह प्रश्न सॉल्व करने में 95% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं और यह क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और टाइम टेकन क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 1 से 2 मिनट का समय लग भी सकता है और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन की आज की यह वीडियो है, तो इस वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करिए। जब आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी हो तभी वीडियो को आगे देखिए, अदरवाइज आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उससे 2 गुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। तो सबसे पहले हम 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि शांत जल में नाव की चाल है 25 किलोमीटर पर आवर, तो हमें इस क्वेश्चन में धारा की चाल किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करनी है कि धारा की जो चाल है वह क्या होगी। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल और यहाँ पर लिखेंगे धारा की दिशा में, यानी कि इस तरफ जो लिखा जाएगा वो धारा की दिशा में लिखा जाएगा और यहाँ पर दोनों तरफ लगा देंगे रेशियो। अब हम इन दोनों का रेशियो ज्ञात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि धारा की दिशा में 2 गुनी दूरी, यानी कि जो धारा की दिशा में है उसमें लग रहा है 2 गुना दूरी और जो शांत जल में है वहाँ पर लग रही है सिर्फ और सिर्फ 1 गुना, यानी कि x। इसके बाद यहाँ पर 40% कम समय लग रहा है किसके लिए? शांत जल के लिए। तो शांत जल के लिए यहाँ पर यदि हम देखें तो धारा की दिशा में लगेगा 5 यूनिट और शांत जल में जो समय लगेगा वो लगेगा 5 से 2 कम, यानी कि 3 यूनिट। अब हम यहाँ पर y लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर है रेशियो। अब हमें ज्ञात है क्योंकि यहाँ पर ये आपको पता है डिस्टेंस है और यहाँ पर ये टाइम है। तो शांत जल में जो चाल होगी वो हो जाएगी x/3y और जो यहाँ पर धारा की दिशा में चाल हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम से 2x/5y। तो जो धारा की दिशा में चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 2x/5y। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो शांत जल में नाव की चाल है वो है 25 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर है x/3y। तो x/3y का मान है यहाँ पर 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम x/y का मान फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 25 या 75 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हम धारा की दिशा में जो चाल होगी उसको फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें धारा की दिशा में जो चाल है वो है 2x/5y। अब यहाँ से हम x/y की वैल्यू को 75 रख देंगे। तो 2 में है यहाँ पर 5 और गुणा में कर देंगे 75। तो 15 होता है 75 और 15 दूना हो जाएगा 30। तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी वो आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर और शांत जल में जो नाव की चाल है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हमें धारा की जो चाल है उसको हमें ज्ञात करनी है, तो हम धारा की दिशा में नाव की चाल और माइनस में शांत जल में नाव की चाल को घटा देंगे। तो 30 किलोमीटर पर आवर में से 25 किलोमीटर पर आवर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर, जो होगी धारा की चाल। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। आइए हम इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार फिर से सॉल्व कर देखते हैं कि यह क्वेश्चन दोबारा हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा से 2 गुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। तो यहाँ पर एक है आपका शांत जल में नाव की चाल और एक है आपकी धारा की दिशा में चाल। अब यहाँ पर दोनों का हम लेंगे रेशियो। तो धारा की दिशा में 2 गुनी है दूरी
और जो शांत जल में दूरी है वो है सिर्फ और सिर्फ 1 गुनी। अब जो शांत जल में समय लगता है वो 40% कम समय लगता है, तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5। अब यहाँ पर जो धारा की दिशा में समय लग रहा है वो लग रहा है 5y, और यहाँ पर शांत जल में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 5 में से 2 माइनस होगा तो 3y आ जाएगा। अब यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे धारा शांत जल में स्पीड। तो शांत जल में स्पीड हो जाएगी, ये यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर ये टाइम है, तो डिस्टेंस अपान टाइम हो जाएगा, यानी कि x अपान में हो जाएगा 3y, जो कि हमें दिया गया है पहले से। शांत जल में नाव की चाल है 25, तो यहाँ से x अपान y का हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो x अपान y का मान हो जाएगा 25 या 75। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल यहाँ पर हमें डिस्टेंस और टाइम दिया गया है, तो धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर आपकी 2x अपान में 5y। अब यहाँ से हम x अपान y की वैल्यू को रख देंगे, जो कि यहाँ पर है आपकी 75। तो 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 15, और 15 दूना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, जो कि हो जाएगी आपकी धारा की दिशा में नाव की चाल। अब हमें सिर्फ और सिर्फ धारा की चाल को फाइंड आउट करना है, तो हम शांत जल में नाव की चाल और धारा की दिशा में नाव की चाल को घटा देंगे। तो शांत जल में नाव की चाल है 25 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर धारा की दिशा में है 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों का डिफरेंस है 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर जो धारा की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, जो कि इसी बेस पर क्वेश्चन है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।